है। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज है कि जिनके मुरीदे खास है कि जिन्हें ख्वाजा बख्तियार काकी कहा जाता है। एक औरत ने ख्वाजा बख्तियार काकी पर जिना का इल्जाम लगाया है और हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। जिनकी शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह में उन्हें मकबूल बंदा बना लिया है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा अजमेरी ने जब ख्वाजा बख्तियार काकी को हिंदुस्तान की सरजमी पर भेजा है और भेजने के बाद फरमाया, ओ ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया, ओ ख्वाजा बख्तियार काकी सुनो, आज तुम्हारा पीरो मुर्शिद तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमी पर, एक दिल्ली की सरजमी है, हिंदुस्तान के अंदर एक दिल्ली की सरजमी है, तुम्हारा पीरो मुर्शिद ख्वाजा अजमेरी तुम्हें दिल्ली का कुतुब बनाकर भेजता है। और जब ख्वाजा अजमेरी ने ख्वाजा बख्तियार काकी को दिल्ली का कुतुब बनाकर रवाना किया था तो ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया था, ओ ख्वाजा बख्तियार काकी सुनो, तुम्हारी इज्जत और अजमत का मुहाफिज तुम्हारा पीरो मुर्शिद ख्वाजा अजमेरी है। जब तुम्हारी इज्जत की बात आएगी तो ख्वाजा अजमेरी सामने खड़ा होगा, या तुम्हारी जान की बात आएगी तो ख्वाजा अजमेरी सामने खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। ख्वाजा बख्तियार काकी को ख्वाजा अजमेरी ने दिल्ली की सरजमी पर कुतुब बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा अजमेरी ने जैसे ख्वाजा बख्तियार काकी को दिल्ली की सरजमी की तरफ रवाना किया है, इधर ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली की सरजमी पर है। दिल्ली के अंदर एक बादशाह है, उस बादशाह से आपका याराना हो गया है और ख्वाजा बख्तियार काकी अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी की दोस्ती एक बादशाह से हो गई है। अल्लाह अकबर। जैसी बादशाह से दोस्ती हुई तो बादशाह के हाथों में हाथ डालकर ख्वाजा बख्तियार काकी टहल रहे हैं। अल्लाह अकबर। अचानक क्या देखा है कि बादशाह के दरबार में एक खातून आई है, आंखों में आंसू है, रोने लगी है, बादशाह के दरबार में रो रही है। बादशाह ने जैसी खातून की आंख में आंसू देखे, बादशाह कहने लगा है, ओ खातून बता रोने की वजह क्या है? तो खातून ने रोकर कहा था, ओ बादशाह सलामत, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? क्या मेरा निकाह करा दिया जाएगा? मेरे साथ जुल्म किया गया है, मेरे साथ जिना किया गया है, मेरे साथ हरामखोरी की गई है। अल्लाह अकबर। बादशाह ने सुना है, बादशाह कहने लगा है, ओ खातून बता कहना क्या चाहती है? तो खातून ने रोकर कहा था, ओ बादशाह सलामत सुनो, मैं पेट से हूँ, मेरी अभी शादी ना हुई है, लेकिन दुनिया वाले ताने देते हैं। ओ खातून सुन तो सही, अभी तेरा निकाह भी ना हुआ है, तूने शादी भी ना की है, तेरा शौहर भी नहीं है, लेकिन तेरे शिकम में ये बच्चा नाजायज किसका पल रहा है? ओ बादशाह सलामत सुनो, जब दुनिया वाले ये ताना देते हैं तो मैं अफसुर्दा हो जाती हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती है, मैं जमाने वालों को क्या जवाब दूं? अल्लाह अकबर। इतना कहना था। बादशाह सलामत कहता है, ओ खातून बता तेरे साथ किसने ज्यादती की है? किसने तेरे साथ हरामखोरी की है? किसने तेरे साथ जिना किया है? किसने तेरे साथ बदकारी की है? अल्लाह अकबर। खातून कहती है, ओ बादशाह इंसाफ मिलेगा, बताओ अगर मैं उसका नाम बता दूं क्या मुझे इंसाफ दिया जाएगा? क्या मेरे साथ उसका निकाह करा दिया जाएगा? बादशाह सलामत कहता है, हाँ खातून सुन ले, तेरा निकाह उसके साथ कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, जैसी बादशाह ने कहा था, ओ खातून तुझे इंसाफ दिया जाएगा, किसने तुझे तेरे साथ जिना किया है और किसका नाजायज बच्चा तेरे पेट में पल रहा है? तो खातून ने रोकर कहा था, ओ बादशाह सुनो, जो तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर टहल रहा है कि जिसे जमाना ख्वाजा बख्तियार काकी कहता है कि जो अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, इसी अल्लाह के वली ने मेरे साथ जिना किया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। बादशाह सलामत कहता है, ओ खातून क्या कह रही है? क्या तू इनके मरातिब को नहीं जानती है? क्या तू इस शख्सियत को नहीं पहचानती है? तो खातून कहने लगी थी, ओ बादशाह मैंने तुझसे कहा था क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? हाँ यही ख्वाजा बख्तियार काकी है कि जिसने मेरे साथ मुंह काला किया है, जो अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, हाँ इसी ने मेरे साथ जिना किया है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। बादशाह सलामत ख्वाजा बख्तियार काकी के चेहरे को देखने लगा है और जितने गुजारा थे सबने शर्म के मारे अपने चेहरे को नीचे झुका लिया और दिल में सोचने लगे, यार क्या अल्लाह का वली भी जिना करता है? क्या अल्लाह का वली भी किसी के साथ ज्यादती करता है? क्या अल्लाह का वली भी किसी के साथ हरामखोरी करता है?
अल्लाह अकबर, बज़ारा के दिमाग में तरह तरह के जहन में ख्यालात पैदा होने लगे थे। अल्लाह अकबर, जैसी बादशाह सलामत ने फिर उस खातून से कहा, ओ खातून जरा चेहरा फिर से देख ले, क्या यही ख्वाजा बख्तियार काकी है कि जिसने तेरे साथ जिना किया है? खातून चीख चीख कर कहने लगी है, हो बादशाह सलामत सुनो, यही ख्वाजा बख्तियार काकी है, ख्वाजा अजमेरी का गुलाम है, जिसे ख्वाजा अजमेरी ने दिल्ली का कुतुब बनाकर भेजा है। हाँ, इसी ख्वाजा को बख्तियार काकी ने मेरे साथ जिना किया है, इसी का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, ख्वाजा बख्तियार काकी की आंखें बरसने लगी, सर का पसीना तलबों पर आ गया और दिल में सोचने लगे, अरे मेरे मौला, आज तो कयामत बर्पा हो गई। मौला, ये औरत मेरे पर जिना का इल्जाम लगा रही है। अल्लाह अकबर, बादशाह सलामत ने ख्वाजा बख्तियार काकी के चेहरे की तरफ देखा, शर्म के मारे आपने चेहरे को अपने नीचे झुका लिया। नदामत की वजह से आपका सर झुका हुआ है। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है, खातून बार बार कह रही है, ओ बादशाह सलामत सुनो, यही ख्वाजा बख्तियार काकी है जिसने मेरे साथ जिना किया है और इसी का बच्चा मेरे शिकम में पल रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। ओ बादशाह, अगर तू इंसाफ नहीं देगा तो मुझे कहाँ इंसाफ मिलेगा? तू तो दिल्ली का बादशाह है, मुझे इंसाफ की जरूरत है। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है कि इधर ख्वाजा बख्तियार काकी ने अपने सर को झुकाए खड़े हैं और ख्वाजा बख्तियार काकी ने अपने हाथों को अजमेर मोहल्ला की तरफ उठाया है और अजमेर की तरफ ख्वाजा बख्तियार काकी ने अपने हाथों को उठाया है और उठाकर कहा था, ओ ख्वाजा अजमेरी, आ जाओ, आज अपने मुरीद की मदद कर दो। आपने फरमाया था, जब तेरी इज्जत की बात आएगी तो तेरा पीर तेरी मदद करने के लिए हाजिर हो जाएगा। ख्वाजा बख्तियार काकी पुकार रहे हैं और रो रो कर अर्ज कर रहे हैं, ओ मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली की सरजमी पर आ जाओ, आज अपने मुरीद की इज्जत की हिफाजत फरमा लो। ना जाने लोग तरह तरह के सवाल करेंगे कि जब मुरीद ऐसा है तो पीर कैसा होगा? अल्लाह अकबर, ख्वाजा बख्तियार काकी रोते जा रहे हैं और आपके हाथ, बख्तियार के हाथ अजमेर मोहल्ला की तरफ उठे हुए हैं और अपने पीर को पुकार रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतने में क्या देखते हैं कि हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी हवा में परवास करते हुए उस दिल्ली के बादशाह के दरबार में आए हैं। जैसी दिल्ली की सरजमी पर आप हवा में उड़ते हुए आए हैं, वज़ारा ने देखा है, सब लोग आगे बढ़े हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ का बोसा लिया है। कोई कल्बों को चूम रहा है, कोई आगे बढ़कर मुसाफा कर रहा है, लेकिन ख्वाजा बख्तियार काकी है कि सर झुका हुआ है, आंखें नम है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, रोते जा रहे हैं। ख्वाजा अजमेरी करीब गए हैं और जाने के बाद कहते हैं, ओ मेरे गुलाम बख्तियार काकी, बता क्या बात है? आंखों में आंसू क्यों है? तू रोता क्यों है? अल्लाह अकबर, ख्वाजा बख्तियार काकी ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन ख्वाजा बख्तियार काकी का एक एक आंसू आपकी हक़ानियत की गवाही दे रहा था। अल्लाह अकबर, ख्वाजा अजमेरी ने आपकी आंखों से, आपकी आंखों के आंसू से सारा मैटर जान लिया, सारी हकीकत को पढ़ लिया। आप फरमाते हैं, ओ ख्वाजा बख्तियार काकी, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तेरा पीर ख्वाजा अजमेरी हाजिर हो गया है। अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि तेरा पीर हाजिर हो चुका है। अल्लाह अकबर, उसके बाद ख्वाजा अजमेरी आगे बढ़े हैं। बढ़ने के बाद आपने उस खातून को करीब किया और करीब करने के बाद कहने लगे, ओ खातून, बता तू क्या कह रही है? तो खातून ने कहा था, ओ ख्वाजा अजमेरी सुनो, ये जो तुम्हारा गुलाम है, जिसे जमाना बख्तियार काकी कहता है, जो अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, इसने मेरे साथ जिना किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं, ओ खातून सुन, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है कि ख्वाजा अजमेरी ने आगे बढ़े हैं। बढ़ने के बाद अपनी उंगली का इशारा किया है, जो औरत के पेट में नाजायज बच्चा पल रहा था, आपका इशारा करना क्या था? पेट के अंदर से आवाज आने लगी है। ख्वाजा अजमेरी पूछते हैं, ओ बच्चे जरा ये बता, क्या तेरा बाप ख्वाजा बख्तियार काकी है? तो पेट के अंदर से शिकम से आवाज आ रही थी, ओ ख्वाजा अजमेरी सुनो, मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरी माँ झूठी है, इसने 1000 रुपए लिए हैं ख्वाजा बख्तियार काकी पर इल्जाम लगाने के लिए। ख्वाजा बख्तियार काकी के जो दुश्मन है, उनसे 1000
रुपयों में सौदा तय किया गया और ये बात मंजूर हुई थी कि अगर ये इल्जाम लगाने में कामयाब हो जाएगी तब इसे और इनाम इकराम दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जैसी शिकम के अंदर से बच्चे ने हकीकत बयान की है तो इधर खातून ख्वाजा बख्तियार काकी के कदमों पर गिरी है और गिरकर कहती है ओ ख्वाजा बख्तियार काकी सुनो, खता को माफ कर दिया जाए। अरे गलती हो गई। ख्वाजा बख्तियार काकी आगे बढ़े हैं और अपने पीर के हाथ का बोसो लिया और कदम को चूमा है और ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं ओ बख्तियार काकी सुन, मैंने कहा था जब तेरी इज्जत की बात आएगी तो तेरा पीर ख्वाजा अजमेरी तेरी इज्जत की भी हिफाजत फरमाएगा और तेरी जान की भी हिफाजत फरमाता नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने गौसे आज़म। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं बख्तियार मैंने तुझसे कहा था, दिल्ली का कुतुब बनाकर मैंने तुझे भेजा, जब तेरी इज्जत की बात आएगी ना तो तेरी इज्जत की हिफाजत तेरा पीर ख्वाजा अजमेरी फरमाएगा। लेकिन आज लोगों ने क्या कौम ने माहौल बना के रखा, अल्लाह लोगों ने वलियों को अपना निशाना बनाया, वलियों को अपना टारगेट बनाया और फरमाया ये गया कि अगर इंसान वली का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह उसे भी वली बना दिया करता है। मैंने आपसे शुरू में कहा था इंसान या तो वली बनता है अपने गुनाहों की माफी मांगकर। हजरत बिशर हाफी शराब के बहुत बड़े शौकीन, आपके पास कारखाना था, आप शराब बेचा करते थे, आपके यहाँ फैक्ट्री में शराब बना करती थी। लेकिन रब की शान देखो, ख्वाजा हजरत बिशर हाफी रास्ते से गुजर रहे, एक कागज का टुकड़ा मिला, उस पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी। दिल में ख्याल पैदा हुआ यार अल्लाह का इतना अजीम नाम, इतना मुकद्दस नाम जमीन पर पड़े, अरे ये नाम जमीन पर रखने की चीज नहीं है बल्कि इस नाम को तो दिल में जगह देने की चीज है। जैसे हजरत बिशर हाफी ने कागज का टुकड़ा उठाया और उठाने के बाद ऊंची जगह पर रख दिया, आप पर गुनूदगी तारी हो गई, आप सोए हैं तो ख्वाब में क्या देखते हैं, किसी आने वाले ने कहा ओ बिशर तेरा रब तुझे सलाम भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान तेरा रब तुझे सलाम भेजता है। फौरन उठे और सोचने लगे यार मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो सियाकार बदकार हूँ, मैं तो शराब बेचता हूँ, हराम खोरी करता हूँ और रब मुझ जैसे गुनाहगार को सलाम भेज रहा है। इतना ख्याल हुआ गुनाह से तौबा करी और ऐसी तौबा करी कि रब ने अपनी बारगाह में मुकद्दस वली बना लिया। सुभान अल्लाह। तो ये रब की शान है, जब बंदा अपने गुनाहों से माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है तो वो बंदा रब की बारगाह में मकबूल हो जाया करता है। और दूसरी बात आपसे कही, इंसान या तो वली बनता है औलादे रसूल की इताअत फरमा बरदारी से। सुने हजरत जुनैद बगदादी, हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान गुजरे, 360 दांव आपको याद थे और आपके कोई मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं था। लोगों को मालूम चले कि मेरा मुकाबला हजरत जुनैद से है तो लोग अखाड़ा छोड़कर भाग जाते, मैदान से भाग जाते, यार जुनैद से कौन लड़ेगा, इतना बड़ा पहलवान है, 360 दांव से याद है, उसका कौन मुकाबला कर सकता है। अल्लाह अकबर। अब जब लोगों को ये खबर होती यार जुनैद से मुकाबला किया गया है तो लोगों का हुजूम लग जाता, यार जुनैद को 360 दांव याद है, जुनैद के देखें तो सही मद्दे मुकाबिल कौन सा ऐसा सूरमा आया है, कौन सा ऐसा पहलवान आया है कि जो जुनैद से मुकाबला करेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन जुनैद से मुकाबला करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन एक तारीख वो भी आई है कि हजरत जुनैद बादशाह के पहलू में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इतने में क्या देखता बादशाह कि एक पतला दुबला सा इंसान चला आ रहा है और आने के बाद कहता है ओ बादशाह सुनो, तुम्हारे
तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा पहलवान कौन है, सबसे बड़ा सूरमा कौन है, सबसे बड़ा ताकतवर इंसान कौन है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। बादशाह कहने लगा है, वो आने वाले मेहरबान जरा ये बता तुझे क्या करना है। तो उस पतले दुबले इंसान ने कहा था, वो बादशाह सुनो, जो तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा पहलवान होगा मुझे उसी से कुश्ती लड़ना है, मुझे उसी से मैदान में आना है, मुझे उसी से मुकाबला करना है, मैं उसी से अखाड़ा करना चाहता हूँ। बादशाह ने ऊपर से नीचे तक देखा, यार पतला दुबला इंसान है और मेरे सबसे बड़े ताकतवर पहलवान से मुकाबला करना चाहता है, सबसे बड़े पहलवान से ये अखाड़ा करना चाहता है। अल्लाह अकबर। बादशाह कहने लगा, वो आने वाले सुन, तू मेरे सबसे बड़े पहलवान को नहीं जानता है, उसे 360 दांव याद है और उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, कोई उससे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर किसी को खबर मिलती कि मेरा मुकाबला फला इंसान से है, मेरा मुकाबला जुनैद से है, तो लोग अखाड़ा छोड़कर भाग जाते। और तू मेरे सबसे बड़े पहलवान को चैलेंज कर रहा है, तू सबसे बड़े पहलवान को अल्लाह पर अखाड़े में लाना चाहता है। तो आने वाले ने कहा था, हाँ बादशाह सलामत सुनो, मैं तुम्हारे सबसे बड़े पहलवान से लड़ना चाहता हूँ। अल्लाह पर इतनी बात सुनी है। बादशाह ने कहा था, चल ठीक है, ये बता तुझे दांव आते हैं या नहीं आते। आने वाले ने कहा था, वो बादशाह दांव की बात क्या पूछता है, जब अखाड़े में होंगे, मैदान में होंगे, तब मालूम हो जाएगा कि किसे कितने दांव याद आते हैं, किसे कितने दांव मालूम है। अल्लाह पर तारीख मुकर्रर की गई, दिन मुकर्रर किया गया कि फला तारीख में जुनैद का मुकाबला अल्लाह पर एक फला पहलवान से होगा जो दिखने में पतला दुबला है, जिसने जुनैद को चैलेंज किया है और जो ये कह रहा है मुझे सबसे बड़े पहलवान से मिलना है, सबसे बड़े पहलवान से अखाड़ा करना है, उसी से मुझे कुश्ती लड़नी है। अल्लाह पर जैसी बादशाह ने दिन मुकर्रर किया है, तारीख मुकर्रर की गई है, इलाकों में नक्कारे बजा दिए गए, गिरदो नवा में अल्लाह पर हर तरफ ये बात आम हो गई कि जुनैद की कुश्ती जिसे देखनी हो फला तारीख फला दिन में फला मैदान में हाजिर हो जाए। अल्लाह पर लोगों ने सुना है, अल्लाह पर जैसी लोगों ने इतनी बात सुनी है और दिल में सोचने लगे, यार काफी वक्त हो गया है जुनैद का मुकाबला नहीं देखा है, जुनैद की कुश्ती नहीं देखी है, आज जुनैद का दंगल देखेंगे। अल्लाह पर वो तारीख आई है, वो दिन आया है, तमाम लोग मैदान में हाजिर हो गए और बादशाह की कुर्सी सबसे आगे पड़ी है और बादशाह के बुज़रा बादशाह के साथ में खड़े हुए हैं। अल्लाह पर तमाम लोग इंतजार कर रहे थे, हजरत जुनैद मैदान में खड़े हैं। अल्लाह पर हर कोई जुनैद की ताकत के डंके बजा रहा है, हर कोई जुनैद से कह रहा है, ओ जुनैद तुझे आज तक हराने वाला कोई नजर नहीं आया है, ओ जुनैद आज तक कोई कुश्ती लड़ने वाला तेरे सामने टिक नहीं पाया है। लेकिन जुनैद वो पहलवान कौन है कि जिसने तुझे चैलेंज किया है, जिसने तुझसे कुश्ती लड़ने की हिम्मत दिखाई है। अल्लाह पर काफी वक्त हो गया है, लोग सोचने लगे हैं यार वो आने वाला नहीं आएगा कि जिसने जुनैद को चैलेंज किया है। अल्लाह पर थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि दूर से एक गर्दो गुबार नजर आ रही है, जैसी गर्दो गुबार छटती गई लोगों ने क्या देखा, एक पतला सा दुबला सा इंसान है मैदान में आया है और आने के बाद लोगों ने देखा कि यार ये जुनैद से कुश्ती लड़ेगा, जिस जुनैद को 360 दांव याद है, ये जुनैद से मुकाबला करेगा। अल्लाह पर जैसे ही लोगों के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, आने वाले ने जुनैद से हाथ मिलाया है और मिलाकर कान में एक बात कही थी। आने वाले ने कहा, वो जुनैद सुन, मुझे दांव तो याद नहीं है, इतना जरूर तू सुन ले कि मैं फातिमा के घर का शहजादा हूँ, मैं नबी का बेटा हूँ। अल्लाह पर इतना सुनना था जुनैद के कान में। फिर आने वाले ने दूसरी बात कही है, आने वाले ने कहा था, वो जुनैद सुन ले, मैं तुझसे मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई दांव याद नहीं, तुझे 360 दांव मालूम है, लेकिन ओ जुनैद सुन ले, अगर आज तू नीचे हो गया, मैं तेरे ऊपर आ गया, तो याद रख ले, मैं नाना से कहकर मैदानी महशर में तेरे सर पर विलायत का ताज रखवा दूंगा। अल्लाह पर ये जुमले कहे थे, जुनैद के कानों में ये जुमले गर्दिश करने लगे कि नाना जान से कहकर मैदानी महशर में विलायत का ताज रखवा दूंगा। अल्लाह पर मैं अखाड़ा शुरू किया गया है, जुनैद ने हाथ मिलाया है, कुश्ती चलती रही, लेकिन जुनैद के दिमाग में वही जुमले गर्दिश करते रहे, विलायत का ताज
ताज रखवाएगा, अपने नाना से कहकर मुझे वली बनवाएगा। अल्लाह अकबर, कुश्ती होती रही, लोग जुनैद की फाफा करते रहे। अचानक क्या हुआ है, लोगों ने क्या देखा है कि जुनैद नीचे आ गए और औलादे रसूल जुनैद के सीने पर सवार हो गया है। जुनैद नीचे है, औलादे रसूल सीने पर है। अल्लाह अकबर, बादशाह ने कहा था अरे नहीं नहीं, कुश्ती दोबारा कराई जाएगी। अल्लाह अकबर, फिर दोबारा कुश्ती हुई है। फिर क्या देखा है, कुश्ती दोबारा शुरू हुई है, कुश्ती होती रही। अल्लाह अकबर, जुनैद के दिमाग में वही जुमले गर्दिश करते रहे हैं कि नाना जान से कहकर विलायत का ताज रखवा दूंगा। जुनैद फिर नीचे हो गए, फिर औलादे रसूल सीने पर सवार हो गया। बादशाह ने कहा था अरे नहीं नहीं, अब तीसरी बार कुश्ती होगी। अल्लाह अकबर, तीसरी बार कुश्ती हुई है। जुनैद फिर नीचे हो गए, औलादे रसूल सीने पर सवार हो गया। अब जैसे औलादे रसूल सीने पर सवार हुआ, लोगों ने औलादे रसूल को अपने कांधों पर उठा लिया। हर तरफ नबी के शहजादे की वाह होने लगी है। इधर जुनैद सोए है, जुनैद की किस्मत का सितारा बुलंदी पर पहुंच गया है। जुनैद सोए है तो जुनैद की किस्मत की मेराज हो गई। तो जुनैद ने क्या देखा कि ख्वाब में आने वाला कोई और नहीं है बल्कि फातिमा का बाबा तशरीफ लाया है, हसनैन का नाना ख्वाब में तशरीफ लाया है। और जुनैद से कहा था और जुनैद सुन ले, तूने मेरे बेटे की बात को तस्लीम किया था, तू नीचे हो गया और मेरा शहजादा तेरे सीने पर सवार हो गया। और जुनैद सुन ले, अभी क़यामत आने में बहुत टाइम बाकी है, लेकिन आज ही उसका नाना तुझे विलायत का ताज अता फरमा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से सैयद मोहम्मद शाह मियां हुजूर, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, जुनैद की किस्मत की मेराज हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ख्वाब में किसी दुनियादार को नहीं बल्कि अहमद मुख्तार को देखा। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने फरमाया ओ जुनैद, मेरे बेटे ने तुझसे वादा विलायत का ताज क्या किया था। ओ जुनैद, अभी क़यामत आने में बहुत टाइम बाकी है, लेकिन आज ही उसका नाना तुझे वली कामिल बना देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर जुनैद को रब ने अपनी बारगाह में मकबूल बंदा ऐसा बनाया कि जुनैद अल्लाह के वली बन गए और अल्लाह के महबूब बनते हुए भी बनते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंसान या तो वली अपने गुनाहों से माफी मांग कर बनता है, या इंसान औलादे रसूल की खिदमत गुजारी करके वली बनता है। और सुने, इंसान और जो वली बनता है माँ बाप की दुआओं से भी वली बनता है। सुभान अल्लाह।